लेकिन गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर सेटअप पे। स्टूडियो इंजीनियर्स कैसे हो आप सभी, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड इन दिस वीडियो जैसे कि आप सभी समझते हैं जो कि हमारा सीक्वेंस लेक्चर चल रहा है, इसके लास्ट वाले लेक्चर हमने लेटर राइटिंग जो कि वर्टिकल में लिखा जाता है वो हमने सीखा था। एंड आज हम सीखने वाले हैं अपने नए टॉपिक के बारे में, जो कि नया टॉपिक हमारा क्या है इसकी, जो कि हमारा लेटर राइटिंग होता है। क्या होता है हमारा लेटर राइटिंग होता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो लेटर राइटिंग में बेसिक चीज़ें हर चीज़ें क्लियर हो गई भैया। आज की इस लेक्चर्स में हम देखेंगे अपना जो कि लेटर राइटिंग होता है वो किस प्रकार से हमारा इंक्लाइंड लेटर राइटिंग होता है। जैसे कि आप सभी समझते हो कि हमारा जो लेटर राइटिंग होता है, हमने आपको बताया था कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। बेसिकली आपको मैंने ये बताया था कि हमारा जो लेटर राइटिंग करेंगे हम क्या है कि लेटर राइटिंग में मतलब लेटर राइटिंग में क्या करेंगे हम अक्षरण में या अक्षरण आरेखन कुछ भी बोलिए। जो लेटर राइटिंग में जो कि लेटर राइटिंग में क्या चीज़ हमें पढ़नी है आपको बता दे रहे हैं कि वर्टिकल वाला हमने पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया हमने? वर्टिकल। वर्टिकल जो भी लेटर्स हम लिखते हैं, क्या जो भी वर्टिकल्स हम लेटर लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, क्या सिस्टम है, सब चीज़ें हमने इसके लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि वर्टिकली लेटर्स को कैसे लिखते हैं, जो कि हमारा फ्री हैंड लेटर राइटिंग या गोथिक लेटर राइटिंग जो कि क्वेश्चन वगैरह कैसे आता है ऑल अबाउट डिस्कस किया था। लेकिन आज हम देखने वाले हैं जो कि हमारा जो कि कैपिटल लेटर के बारे में बताया था। क्या कैपिटल लेटर्स जो भी ए बी सी डी जो कि हमारे कैपिटल लेटर होते हैं, क्या होता है डियर, हमारे जो भी ऑल अबाउट कैपिटल्स लेटर होते हैं उसको हम वर्टिकली कैसे लिखते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में। जैसा कि ये तो सिंपल है लिखना ए बी सी डी कैपिटल लेटर में वर्टिकली, लेकिन हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग में कैसे लिखते हैं वो हमने बेसिक चीज़ों को समझा है। आई होप वो लेक्चर्स आप देखे होंगे, एंड नहीं देखे तो पहले जाकर के उस लेक्चर्स को देखिए ताकि बेसिक चीज़ें क्लियर हो। ओके डियर, तो चलिए टॉपिक के चलते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है जो कि हमारा लेटर राइटिंग में क्या डियर, लेटर राइटिंग में जो कि हम आज देखेंगे हमने अपने क्या कि वर्टिकल इंक्लाइंड कह सकते हो कि नहीं, वर्टिकल नहीं रहेगा वो इंक्लाइंड रहेगा। वर्टिकल हम पढ़ चुके हैं, क्या रहेगा डियर? इंक्लाइंड 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 कैपिटल लेटर्स रहेगा। क्या रहेगा? इंक्लाइंड कैपिटल लेटर्स। क्या समझते हो डियर? इंक्लाइंड कैपिटल लेटर मतलब कि जो लेटर रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, देख सकते हैं आप, इस प्रकार से रहेगा। जो ए लिखा है आप समझ सकते हो कुछ इंक्लाइंड है, कितना इंक्लाइंड रहेगा, कितना डिग्री इंक्लाइंड रहेगा। और वर्टिकल हमारा तो हो चुका है। कैपिटल इंक्लाइंड कैपिटल लेटर्स कैसे लिखेंगे वो हम ऑल ओवर जानने वाले हैं, और एमडी की सहायता से हम सभी चीज़ों को समझेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं बेसिक चीज़ें हमने क्लियर कर दी थी, चलिए हम थोड़ा कुछ आपको बेसिक चीज़ें फिर से क्लियर कर देते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपको डिस्कस किया था, उससे पहले मैं कुछ लेटर्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि बेसिक लेक्चर्स में मैंने इसको बताया था, फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं। लेटर 26 होते हैं जो कि आप सभी जानते हैं, ए टू जेड हमारा होता है। उसमें से इसको 4 कुछ स्पेशल होते हैं केस, और हमारे क्या होते हैं 22 कुछ स्पेशल अलग से होते हैं, जिसमें क्या है 7:4 का होता है हमारा जो कि लेटर्स की साइज होती है। जैसा कि मान लीजिए यहाँ ए लिखा है, ए लिखा डियर, तो ए का क्या है यहाँ 4 रहेगा, ये हमारा 7 रहेगा। 4 7 क्या है आगे आप समझ जाएंगे जब हम इसको बनाएंगे। हालांकि 4 7 क्या है निश्चित रेशियो है। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि ये रेशियो में ही लिखा है, और उसमें 22 लेटर्स रहेंगे। और इधर जो 4 लेटर हमारे हैं वो स्पेशल केस रहता है। सभी लेटर्स हमारे जो कि इनके अलावा रहेंगे वो हमारे 7:4 में बनेंगे। एंड ये हमारा स्पेशल केस है। जैसा कि आई रहेगा, आई बनेगा 7:1 में, जो कि जे बनेगा 7:3 में, और डब्ल्यू बनेगा 7:5 में, और हमारा एम बनेगा 7:5 में। आप रिपीट कर सकते हो। और हमारे जो इसमें 22 लेटर्स हैं, ये 4 लेटर ये हो गया, और 22 लेटर जो है हम स्पीडली आपको बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने बेसिक चीज़ें आपको क्लियर की है इसके लास्ट वाले लेक्चर्स में। ओके, तो आप वहाँ जाकर आप देख लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी वीडियो की, तो उसके टेंशन लेने वाली बात नहीं। तो देखिए इसमें क्या है कि जो भी हमारे लेटर्स हैं इसमें कुछ 22 लेटर में कुछ स्पेशल केस है। जैसे कि बी हो गया हमारा, देखिए बी बनाने के लिए आपको समझना पड़ेगा बी कैसे बनता है। तो आपको बता दें कि ये यहाँ लिख भी देते हैं, जैसे कि आप बी बनाएंगे तो बी जो ये हमारा रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, और ये वाला हमारा थोड़ा कम रहेगा। तो कितना कम रहेगा? 3.5 रहेगी, हमारा 4 बेस रहेगा, बेस उतना ही रहेगा। और क्लियर हो गया। और हमारा ई कैसे बनता है? ई स्पेशल केस रहता है। ई डियर हमारा ये हमारा टोटल ये बेस रहेगा। जैसा कि 3 लाइनें होती हैं हमारी क्या है हॉरिजॉन्टली, तो ये 4 रहेगा, तो ये 2.5 रहेगा, और हमारा ऊपर वाली लाइन 3.5 रहेगी। ओके, एस कैसे बनता है? तो एस जनरली हमारा एस कुछ इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से। जैसा कि यहाँ से देखोगे, यहाँ थोड़ा सा स्पेस छूटा रहेगा, तो ये कितना रहेगा? 3.5 रहेगा, और ये हमारा 4 रहेगा। और आप यहाँ देख सकते हो एफ कैसे रहता है। एफ हमारा जो आपका ये पहली लाइन रहती है वो 4 रहेगी, और दूसरी क्या है 3 3.5, आप कुछ भी कह सकते हो। ऐसा क्यों बता रहा हूँ? देखिए आप 0.5 mm का कुछ ज़्यादा मायने नहीं होता। क्या डियर? 0.5 mm आपको बुकों में दिखा रहे हैं कि बुकों में क्या है कि कैसे दिया गया है, तो वो सब चीज़ें आप समझ जाएंगे, तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे। देख सकते हैं डियर आप क्या है कि ABCD आपका टोटल लिखा है, यहीं से मैं चीज़ें बता रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी पढ़ सकते हो। लेकिन मेरे लेक्चर्स को देखे रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने बताया क्या है बी, आप बी को ध्यान से देखेंगे जूम करके, वीडियो क्वालिटी इंक्रीज करके, तो बी क्या है कि बी आप देख सकते हो कि यहाँ एक
दो तीन चार, यही हमारा जो 7 और 4 हमने बताया ना, देख सकते हो आप, ये 7 खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल खाने हैं, क्लियर है। और ये हमारा क्या है, 1 2 3 4, ये 4 बेस पे आया है। और आप देख सकते हो कि बी का जो ऊपर वाला पोर्शन है थोड़ा कम है, ये कंपेरेटिवली क्या है, ये ज़्यादा है हमारा नीचे वाला बेस, 2 पार्ट है बेस बी के, तो ये वाला कम है, ये वाला ज़्यादा है। तो 3.5 लगभग है, आप देख सकते हो 3 और 4 के बीच में, तो 3.5 हो गया। आप समझ सकते हो, ये लेटर्स को आप अपने इंड से प्रैक्टिस कर लीजिए, या कह सकते हो कि इसको समझ लीजिए कि हर लेटर्स कैसे बनते हैं डियर, ओके। कितने, जैसे कि ए बनाना है, तो जैसा कि मैंने सभी चीज़ें अभी बना दी है। फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले लेटर राइटिंग में हमने हर चीज़ों को बताया था कैसे क्या बनता है, ओके। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन चीज़ें कैसे बनती है, यदि कोई आपको लेटर्स समझ में आ नहीं रहा है। जैसे कि मैंने आपको एस बताया था ना, एस को देखिए आप, इसके लिए कितने ब्लॉक हैं, 1 2 3 4, ओके, 4 ये हो गया। और यहाँ से आप देखेंगे तो 1 2 3 4 3 साढ़े 3, ये क्या होता है कि आप यदि क्या है कि जो डार्क वाली पेंसिल रहेगी, कह सकते हो कि बी एच बी रहेगी, एच बी के ऊपर हमारे 2B 3B रहेगी, तो वो थोड़ा डार्क हो जाता है। तो इससे क्या होता है 0.5 mm, जो कि बहुत कम होता है, आप सभी समझते हैं। 1 mm क्या होता है, सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा होता है, उसके भी एक पार्ट और 2 पार्ट कर दोगे 2.5 हो जाएगा, तो वहाँ इतना मायने नहीं रखता। बाकी आपको मैंने डिटेल बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और इंक्लाइंड कैपिटल लेटर्स को देखते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं इंक्लाइंड कैपिटल लेटर्स कैसे बनेगा, आपको दिखा देते हैं। कुछ खास नहीं यार, मैं समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अभी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ही पढ़ रहे हो तो ऐसे ही बनेगा। इंक्लाइंड रहेगा, प्रोसेस क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। डोंट वेस्ट योर टाइम, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं चीज़ों को आगे की ओर लेके चलता हूँ और क्वेश्चंस दिखाता हूँ कि क्वेश्चंस डियर कैसे आते हैं, ओके। तो क्वेश्चन यार बुक का ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं। एक सेंटेंस दिया रहेगा आपको, मैंने दिखाया था ना कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्या है, पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, लेटर लिखा रहता है ऑल इज वेल, मान लीजिए लिखा है ऑल इज वेल, कुछ भी लिखा है, एक सेंटेंस है ऑल इज वेल दैट इज वेल, मतलब अंत भला तो सब भला, कुछ भी लिखा है, इंडिया इज अ, कुछ भी कह सकते हो कि सेंटेंस लिखा है, तो सपोज दैट ये सेंटेंस लिखा है, आप कोई सेंटेंस ले लीजिए। मान लीजिए मेन मोटिव ये है कि इसको कैसे बनाना है, तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। इसको कह सकते हो कि ऑल इज वेल दैट इज वेल, कुछ भी ले सकते हो। मैं एक क्वेश्चन ले ही लेता हूँ ताकि आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाए। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन यार दिए गए हैं, आप क्वेश्चन ले सकते हो, अपने इनसे प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं एक इंक्लाइंड वाला ले लेता हूँ क्वेश्चन आपको, ओके। तो देख सकते हो डियर, क्वेश्चंस मिल गया, कुछ खास नहीं है उसमें। चीज़ें देख सकते हैं कि निम्न को 10 mm ऊंचाई के एकल प्रयास, मतलब सिंगल स्ट्रोक, डबल स्ट्रोक सब समझते हो। क्या है कि ऊर्ध्वाधर बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर्स में लिखिए, ये सब चीज़ें हैं, आपको बता दे रहे हैं। कोई भी ये वाली ले लीजिए, इंक्लाइंड आप पढ़ रहे हैं तो इंक्लाइंड वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्न में 10 mm ऊंचाई के, कह सकते हो कि इंग्लिश वाले ध्यान दें, इंग्लिश हिंदी जो कि लैंग्वेज वेरिएशन रहता है, आप कहते हो कि कैसे मतलब हिंदी में बता रहे हैं, तो कोई खास हिंदी इंग्लिश से डिफरेंट नहीं रहेगा, क्योंकि तिरछे को आप समझते हैं इंक्लाइंड होता है। कैपिटल लेटर्स की बात की जाती है, मतलब जो सेंटेंस रहेगा आप उस सेंटेंस को क्या है कैपिटल लेटर्स को इंक्लाइन करके लिखना है, सिंपल सी इतनी सी बात है, ओके। तो टेक्निकल वर्ड आप समझ गए होंगे, जो भी हमारे इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, जैसे कि इंक्लाइंड हमारा तिरछा हो गया, और हमारा क्या है कि एकल प्रयास मतलब सिंगल स्ट्रोक, ओके। और हाइट तो आप समझ सकते हैं कि 10 mm दी गई है। और कैपिटल लेटर्स तो सभी के लिए कैपिटल लेटर्स है, वो सब चीज़ें क्लियर हो गई। हिंदी इंग्लिश का डाउट नहीं रहना चाहिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के हिंदी इंग्लिश करके डाउट्स रहता है, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, समझ लीजिए। थोड़ा बहुत हिंदी भी समझ सकते हो, इंग्लिश भी समझ सकते हो। तो क्वेश्चंस आप देख सकते हो इस प्रकार से आपके आएगा, जो कि हमने कैपिटल लेटर्स में भी आता है हमारा, कैपिटल वर्टिकल आता है और इंक्लाइंड भी आता है। तो रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड यू विल बी रिस्पेक्टेड। एंड अगला क्वेश्चन है ऑल इज वेल दैट्स इंड वेल, दैट क्या है, दैट इंड्स वेल, मतलब अंत भला तो सब भला, यही सब चीज़ें हैं। और ग्रामर में पढ़ाने नहीं बैठा हूँ, तो चलिए चलते हैं, हम आपको ड्राइंग बताते हैं। ऑल इज वेल दैट्स इंड्स वेल, कुछ भी कह सकते हो, इसमें से आप कुछ भी ले सकते हो, अपने मन से कोई सेंटेंस ले सकते हो। तो मैं यही सेंटेंस ले लेता हूँ, ऑल इज वेल दैट इंड्स वेल, ओके। चलिए इसको बनाते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, सब चीज़ें मैंने समझा दी बेसिक से, और कैसे बनेगा ये हमारा इंक्लाइन करके, ओके डियर। तो चलिए हम आ गए अपने ड्राइंग शीट पे, और इस ड्राइंग शीट पे बनाते हैं अपना इंक्लाइंड वाला जो भी हमने लिया था सेंटेंस, उसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या है कि आपको हाइट दी रहेगी, क्वेश्चन में हाइट 10 mm दी थी, मैं 10 mm में नहीं बताने वाला हूँ, मैं 10 से 15 mm लेकर बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको वीडियो में चीजें समझ में आई। आपको हाइट दी रहेगी क्वेश्चन पेपर में, तो क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ही हाइट लीजिएगा, बार बार मैं चीज़ों को नहीं समझाऊंगा। तो एमडी को सेट कर लीजिए यहाँ 0 पे, ये 0 और आपका ये जो लाइन है एकदम सेंटर में मिलनी चाहिए इसके, नहीं तो क्या है इरर रहेगा, तो इरर नहीं रहनी चाहिए, ताकि आपकी सभी लाइनें सीधी रहें। अब क्या करते हैं डियर, सबसे पहले हम चीज़ों को आपको बता देते हैं। आपको अपनी पेंसिल उठाना है, जो कि हमारे 2A से 3A से पेंसिल उठा लीजिएगा, क्या है हमारी 3A से भी काम हो जाएगा। आपको करना क्या है, बेसिकली जितनी हमें हाइट दी रहे उससे हमें लाइन्स ड्रॉ कर लेना है, लाइन्स हमारी, ओके। और इतनी लाइन्स ड्रॉ कीजिएगा कि आपका जो सेंटेंस है वो आ जाए, ओके। और वो सेंटेंस आ जाए, और इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं।
तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं, जितना आपका दिया रहेगा उतना आप कर लीजिएगा। एकदम हल्की वाली लाइन खींचेंगे। आप पेंसिल का यूज करना तो आप जानते हैं कि कौन सी बोल्ड हो जाती है, हमारा क्या है ब्लैंकनेस किससे ज़्यादा हो जाता है और किससे कम रहता है। तो हम जनरली क्या कर लेते हैं, इसको यार 15 सेंटीमीटर ले लेते हैं ताकि थोड़ा क्लियरिटी रहे, विजुअलिटी भी रहे और वीडियो क्वालिटी भी अच्छी बनी रहे। बाकी आप अपने अनुसार कीजिएगा वहाँ परीक्षा भवन में जितना आपको कहा जाता है। ओके, ज़्यादा एडवांस नहीं करने को। चलिए इसको मैं जीरो पे कर देता हूँ। अगर जीरो से थोड़ा एरर रहेगा तो एमडी में सभी ड्राइंग में एरर आ जाएगा, जो कि एरर आना बहुत गलत बात है। तो ये देख सकते हैं कि 15 ले ली, हम जनरली 14-15 ले लेते हैं। क्या करना है, 15 ले लिया। आपको हाइट दी रहेगी, बार बार बता रहा हूँ, तो अपने अकॉर्डिंग समझने का प्रयास कीजिए कि हमने ले लिया। ओके डियर, हमने ले लिया। अब इस डिस्टेंस को इतना लेना है, इतना लेना है जितने में आपका सेंटेंस आ जाए। थोड़ा आपको दिख रही है ये लाइन थोड़ा यहाँ दिख नहीं रही होगी। बाकी आप ये लाइंस का दिखने का मतलब नहीं है, आपको जो सेंटेंस लिखेंगे वो दिखना चाहिए। ओके, तो इसको ऐसा ना डार्क बना दीजिए कि यही यही दिखे, आपका जो सेंटेंस रहे वो समझ ही ना आए, उसके वर्ड्स भी समझ ही ना आए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आप क्या करते हैं, देख सकते हो डियर। अब हमें कुछ नहीं करना, आप सभी समझते हो, एकदम एडवांस लेवल की पढ़ाई कर चुके हो। मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इस समय नॉलेज हो गया होगा और वो जा कर के अपना ब्रांचों में, अपने कॉलेजों में अपना कह रहे होगे, जलवा बिखेर रहे होंगे। ओके, तो चलिए जलवा मत बिखेरिए। चलिए यहाँ देखिए, आप क्या करते हैं, आप सिंपल सा कुछ करना नहीं है आपको। मैं बता दूं कि एक ऐसे एक लाइन खींचनी है आपकी। ये क्या है, ये हमने एकदम 90 डिग्री पे, जो कि हमारा एमडी सेट है 90 डिग्री पे एक लाइन खींची। अब क्या करना है आपको 75 डिग्री पे, क्या 75 डिग्री पे आपको एक एंगल ड्रा करना है। किससे, इससे, किससे, इस साइड। आपको बता देते हैं थोड़ा, यहाँ से आपको 75 डिग्री यहाँ से। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसको इसको आप चाहे तो 15 डिग्री ऐसे कर दीजिए, 15 डिग्री ऐसे रोटेट कर दिए, या इसको 75 डिग्री आप पूरा कर लीजिए, दोनों वही है। तो मैं इसको 15 कर लेता हूँ क्योंकि ये मेरे पास आसान है। ओके क्लियर, यहाँ से आप 75 डिग्री एंगल ड्रा हो जाएगा हमारा। तो आप देख सकते हैं कि क्या हो गया, सिंपली हमारा जो एंगल है ये 75 डिग्री पे। क्यों 75 पे, क्योंकि इंक्लाइंड जो बनाते हैं, वो 75 डिग्री पे बनाते हैं डियर। ओके, इंक्लाइंड तो आप कह सकते हो कि इंक्लाइंड किसी भी डिग्री पे नहीं बना सकते, 75 डिग्री पे बनाते हैं। तो इतना भी आपको चीज़ों को मालूम होना चाहिए। तो 75 पे चलिए हम इसको लाइन ड्रा कर लेते हैं। ओके, तो चलिए हम इसको ड्रा करते हैं। हमारा ड्रा हो गया। सिंपली आपको करना क्या है, ये सब चीज़ें हैं। अभी दिख नहीं रहा था ना, दिख रहा था। ओके, 75 पे कर लेते हैं यार, 15 इधर हो गया, ये हमारा क्लियर है। ये हमारा क्या हो गया, 75 डिग्री हो गया। कहाँ 75 हो गया, ये हमारे यहाँ से। तो यहाँ हम ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे 75 डिग्री। कितने के एंगल है, 75 डिग्री आपने बना लिया। क्लियर है। अब क्या करते हैं, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है, इसके 7 पार्ट्स करना है। कितने पार्ट्स करना है, 7 पार्ट्स करना है, जैसे कि आपको बताया था। सिंपली अब इस वर्टिकल लाइन के 7 पार्ट्स करना है। अब भैया वर्टिकल लाइन के 7 पार्ट्स करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या करना है, आपको 90 डिग्री से कम एंगल से इस लाइन से, इस वर्टिकल लाइन से 90 डिग्री से कम एंगल पे एक लाइन खींच लेना है। ओके, 7 इक्वल पार्ट्स करने के लिए लाइन के इक्वल पार्ट्स करना बहुत आसान है। ओके, तो अब क्या करते हैं, इसके इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं। इस लाइन के जितने मैंने लाइन खींची ना, इसके क्या करते हैं, इक्वल डिस्टेंस लेकर के इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं। तो मैं चलता हूँ, क्या है, मैं 3-3 mm का ले लेता हूँ ताकि ठीक रहे। आप कुछ भी ले सकते हो, आपके पार्ट्स होने चाहिए इक्वल। तो मैं इसको क्या है 3-3 mm का गैप ले लेता हूँ इस वाली लाइन के, जो इंक्लाइन खींचा हूँ। तो ये जनरली हमारा क्या हो जाएगा, रुकिएगा, ये पेंसिल का यूज़ जो आप थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि 0.5 mm 1 mm ऐसे ही डार्क हो जाती है। तो ये हमारा 1 2 3 3 ये आएगा, ये हमारा 6 आएगा, ये हमारा 9 आएगा, ये हमारा क्या डियर, ये हमारा 12 आएगा, ये हमारा क्या है 15 आएगा, क्या आएगा 15 आएगा, ये हमारा 18 आएगा, ये हमारा 21। अब क्या है कि इतने देखिए पॉइंट्स मार्क कर दिए। अब यहाँ से आपको क्या करना है, एमडी को लेना है, अपने मिनी ड्राफ्टर जो कि आपकी सबसे खतरनाक इंस्ट्रूमेंट्स है उसको ले लेना है। एंड देन आफ्टर हमें क्या करना है कि हमें कुछ नहीं करना, हमें इस वाले पॉइंट्स पे रखना है, हमें इस वाले पॉइंट्स पे रखना है और इसको एमडी को यहाँ से कस देना है। बहुत बारीकियों का ध्यान देते हुए चीज़ों को करेंगे। ओके, तो यहाँ से आप इसको मैं क्या करता हूँ, टिल्ड कर देता हूँ और यहाँ से इसको क्लाइम कर देता हूँ, अपने एमडी को क्लाइम कर दिया। तो यहाँ से आप देख सकते हो हमने कुछ खास नहीं किया, ये चीज़ों को हमने इस पर मिला दिया। यहाँ आप देख सकते हो डियर, ये आप देख सकते हो हमने 7 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। अभी बहुत आसान है यार, बाकी आप
वीडियो देख रहे हो तो सीख तो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं। अब क्या हुआ, एक देख सकते हो, एक इक्वल पार्ट्स, 2 3 4 5 6 7, 7 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अब क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सिंपल डियर यहाँ से यही करना है कि यहाँ से जो भी हमारे इस लाइन के ये पार्ट्स हैं इसको हमने सीधे ऐसे ऐसे ड्रा कर देना है। कहाँ से ड्रा करना है आपको ये बता दे रहे हैं। ये 0 पे एमडी सेट कर लीजिएगा, 0 पे एमडी को सेट कर लीजिएगा और आ जाइएगा अपने इक्वल पार्ट्स करने के लिए। जाए यहाँ से कीजिए आप और इसको थोड़ा देख लीजिएगा कि कैसे आपकी लाइन जा रही है, क्योंकि लाइन को देखना ज़रूरी है, एमडी में एरर रहता है थोड़ा बहुत। तो आप देख लीजिए। चलिए इसको 7 इक्वल पार्ट्स कर देते हैं। इक्वल पार्ट्स करना बहुत आसान है, आपने पिछले लेक्चर में ज़रूर देखा होगा। तो देखिए डियर, हम क्या करते हैं, इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं बहुत बारीकियों का ध्यान देते हुए। ये हमारे इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं। ओके डियर, यार चैनल पे नए हो तो यार अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ मान रहा हूँ तुम किए हो, लेकिन हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सब्सक्राइब करवा दो, और क्या कि लाइक वगैरह कर दिया करो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। हालांकि मेन मोटिव है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, और भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, तो बहुत तो छोटी चीज़ें हैं, जेई लेवल की बातें बताई जाएगी, आगे चल के क्या करना है जूनियर्स। ओके, तो ये हमारे सब लाइनें खींच लेता हूँ सबसे पहले मैं। तो आपके इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं। ओके, तो ये आपके इक्वल पार्ट्स हो गए। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो कि आपके क्या है 7 इक्वल पार्ट्स लाइन के हो गए हैं। हालांकि आप यहाँ देख सकते हो थोड़ा बहुत इधर उधर वेरिएशन आएगा, बाकी आप अपने इनसे प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझ भी रहे होंगे। अब डियर क्या करना है, ये हमारी लाइनें खींच गई, जो कि बहुत ही हल्की खींचना है, ऐसी नहीं खींचना कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है आप जो इसमें आप लेटर्स लिखेंगे वो लेटर्स ना देखिए यही लाइन दिखे, तो ऐसा नहीं करना है। बहुत जो कि 2H या 3 पेंसिल आप ले लीजिएगा, जबकि मैंने आपको बताया पेंसिल का यूज़ बेसिकली। अब क्या करना है, अब इस लाइन को 75 डिग्री पे इंक्लाइन किए हैं, तो अब क्या करना है, अपनी एमडी को लाना है और इस 75 डिग्री पे इस लाइन पे ऐसे ही मिला देना। ओके, रख देना है, ठीक है। तो 75 डिग्री पे हमने क्या है जनरली इसको सेट कर लिया। अब क्या करना है डियर, अब कुछ नहीं करना, अब ऐसे ही पैरेलल लाइन ऐसे लेते जाना है, पैरेलल लाइन खींचते जाना है, ऐसे लेते जाना है, और इक्वल डिस्टेंस पे। और इक्वल डिस्टेंस कितनी रहेगी आपको बता दें कि जो भी आप अपने सेंस लगाइएगा, समझ लगाइएगा कि जो भी आपके इक्वल पार्ट्स हों वो स्क्वायर में रहे, क्या रहे, स्क्वायर में रहे। तो चलिए हम स्क्वायर में इसको बनाते हैं, लगभग 2 mm का ले लेते हैं, क्योंकि आप समझते हैं 214 हो जाएगा, हमने 15 लिया था, तो 2 ले लेते हैं, 2 से 3, तो ये हम समझते हैं। अब हमारा क्या है कि यहाँ इक्वल पार्ट्स होता जाएगा डियर। ओके, तो यहाँ से इक्वल पार्ट्स हम कर रहे हैं इसके, तो इसी प्रकार से आपके करना है, इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे इसके। तुम्हारे इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, आप देख सकते हो, और काफ़ी टाइम लगता है, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप तो फिक्स है कि अच्छे नंबर लाएंगे बिना प्रैक्टिस के। ओके, तो इस प्रकार से करना है कि आप देख गए होंगे। अब चलिए मैं इसको बना देता हूँ वीडियो स्टॉप करके, ताकि वीडियो लंबा ना हो। इस प्रकार से आपको खाने बना लेना है। आप देख सकते हो कि क्या है कि आप यहाँ थोड़ा जूम कर दें, यदि जूम कर दें तो आपको समझ में आ जाए क्या है इधर। यहाँ देख सकते हो ना, यहाँ क्या है कि यहाँ आपके खाने बन चुके हैं आपके स्क्वायर शेप में। तो चलिए इसी प्रकार से हम बना देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि आपका फाइनली क्या है कि ये हमारे जितने भी ब्लॉक्स थे, कह सकते हो कि खाने जितने भी हमारे नंबर ऑफ पार्ट्स थे, इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। थोड़े कुछ डार्क हो गए होंगे, थोड़े क्या हमारे कुछ थोड़े फॉन्ट लग रहे होंगे, एकदम क्या है पतले दिखने चाहिए, फॉन्ट लगने चाहिए, क्या है फेंट लगना चाहिए, सॉरी फॉन्ट नहीं, मतलब थिन रहना चाहिए, जो कि आपको थोड़ा बहुत ये दिखे कि किसमें कितने खाने हैं और कहाँ से हमें बनाना है, जो कि हमें बेसिकली चीज़ों को। चलिए अब ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, HB पेंसिल उठा लीजिए, क्या है हमारी HB पेंसिल जो कि हार्ड ब्लैक होती है, HB पेंसिल को उठा लेते हैं और अपना जो भी हमारा सेंटेंस था, सेंटेंस क्या था, ऑल इज वेल दैट इन वेल, क्या है कि क्वेश्चन क्या था हमारा, ऑल इज वेल दैट इन्स वेल। ओके, तो इतनी चीज़ें हैं। तो चलिए ऑल इज वेल पहले लिखते हैं, देन आफ्टर हम चीज़ों को लिखेंगे। तो ऑल इज वेल, ऑल कैसे लिखते हैं, आपको सबसे पहले करना क्या है, इतना तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ से एक करना है, एक छोड़ना है, एक छोड़ना है, एक छोड़ दिया हमने, एक खाना, और इसमें क्या है 4 बनाना है। तो जाहिर सी बात है अब क्या है कि ये 4 खाने 1 2 3 4, इसके अंदर हमें एक को बनाना है, एक को बनाना है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे सेंटर पे ले जाइए अपना, क्या हमें ए पे 2 पे ले जाते हैं इसको, और आप क्या करते हैं डियर, आप क्या करते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं अपने ए को। तो 2 इधर रहेगा हमारा, 2 इधर रहेगा हमारा, और ये क्या रहेगा, ये इधर रहेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन, दिख रहा है आपको, आई होप आपको दिख रहा है, सही है। 75 डिग्री पे ये इंक्लाइंड आपका बन रहा है, क्या डियर आपका 75 डिग्री इंक्लाइंड पे आपका बन रहा है, जो कि आपका लेटर। तो HB पेंसिल से हमारा बनेगा H। अब क्या करना है कि जो हमें
इसकी लाइन खींचना है, जो एक ए में एक लाइन होती है उसको हम जनरली हम यहाँ से खींच देते हैं डियर। क्या करते हैं, यहाँ से इसे खींच देते हैं, नीचे से 2 खाने बस छोड़ दीजिए, इतना छोड़ दीजिए, काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है। अब ए बन गया हमारा। ओके, तो ए अब क्या बनाना है हमें, ऑल। ऑल लिखने के लिए डबल एल बनाना पड़ेगा। तो एल बनाने के लिए सिंपली क्या करेंगे, आप एक गैप छोड़ सकते हैं, एक गैप छोड़ सकते हैं, यहाँ से हमने एक गैप छोड़ दिया, एक खाना छोड़ दिया। अब एल लिखते हैं, जैसे कि एल की साइज आपको सभी को मालूम है। एल क्या रहता है हमारा, एल क्या रहता है डी, एल हमारा सिंपली बनता है क्या, जैसे हमारे सभी वर्ड्स बनते हैं। तो एल कैसे रहेगा, हमारा 75 डिग्री पे इंक्लाइंड हो गया। और ये हमारे यहाँ से 1 2 3 4, कितने 1 2 3 4, यहाँ से देख सकते हो कि आप 1 2 3 4, जी हाँ गाइस, यहाँ से हमारे क्या हो गए, 1 से 3 4 हो गए। और ये हमारा एल हो गया, क्या हो गया, एल हो गया। और थोड़ा आप देख सकते हो कि अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिए, हालांकि दिख रहा होगा, इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ए एल बन गया हमारा, और एक और एल बनाना है, तो एक यहाँ से एक खाना छोड़ेंगे आप, और यहाँ से हम एल बनाते हैं अपना, सिंपल है। एल कैसे बनेगा, एल यार बन गया हमारा। तो यहाँ से हम कितने खाने जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हमने ये हमारे हो गए। ओके, क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बन गया ऑल। तो हमारा कंप्लीट हो गया ऑल। ओके, ऑल क्लियर हो गया। तो ऑल इज वेल, तो इज लिखना है। तो अब क्या करेंगे, आई कैसे लिखेंगे, तो सिंपल से है कि आप गैप कितने छोड़ना है। कुछ टीचर्स बताएंगे, कुछ लोग बताएंगे कि आप जनरली यहाँ से दूसरे, जैसे कि एक वर्ड हो गया ए, क्योंकि लेटर से हमारा वर्ड्स बनता है, तो ऑल हो गया हमारा वर्ड्स। इसके बाद क्या करेंगे, हम अपना सेकेंड वर्ड्स लिखेंगे जो कि हमारा इज है। तो गैप कितना छोड़ते हैं, कुछ कहते हैं कि 5 एम छोड़ दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ जो कि रियलिटी है। जितना जो लास्ट वाला लेटर का क्या है, बेस रहता है, जो लास्ट वाला लेटर का बेस रहता है, कितना है, 4 खाने का बेस है, तो लगभग 4 खाना छोड़ दीजिएगा, 1 2 3 4। तो यहाँ हम छोड़ दिए, अब यहाँ से हम बनाते हैं। ओके, तो आई बना देते हैं। आई के लिए जानते हो कि 7:1 रहता है, तो 7:1 लिए आप थोड़ा सा ऐसे कर दीजिएगा कि आई जनाए। ओके, यहाँ इसको एकदम डार्क कर देना ताकि दिखे कि आप आई बनाए हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑल इज। अब क्या बनाना है, एस बनाना है। तो एस के लिए एक लेटर, एक क्या है, एक आप गैप छोड़ेंगे, यहाँ से बनाएंगे। तो इसके लिए जैसे कि आप सभी समझते हैं एक एस कैसे बनता है, और इसको हम बनाते हैं। चलिए, 1 2 3 4, कितना है डियर, 1 2 3 4। तो चलिए हम एस को बनाते हैं। एस आपको ऐसे बनेगा, सिंपल एकदम। एस कैसे बनेगा हमारा, सिंपल, यहाँ 2 खाने से आप उठा लीजिए, यहाँ से शुरू कीजिए, 1 2 3 4 है ना, काउंट कर लीजिएगा, नहीं तो 1 2 इधर हो जाते हैं, तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, बाद में अच्छा नहीं लगेगा। ये हमारा ऐसे है, हम इसको कर्व कर दिए, यहाँ से पूरा नहीं ले जाना, 4 पे नहीं ले जाना है, 3.5 पे ही रखना है। और यहाँ से हम इसको आधे से लगभग मोड़ दिए, और ये हमें इसको ऐसे घुमा लीजिए, और ऐसे हमारा ये क्या होगा, एस बन गया। आप देख सकते हो एस हमारा कितना सुंदर है, एस हमारा बन गया। बहुत ध्यान से बनाना है यार आपको, और यहाँ से आपको ऐसे कर्व देना है, 2 नंबर गैप छोड़ करके ऊपर से। क्लियर है, आई एस इज बन गया। बाकी प्रैक्टिस पे सभी चीज़ें डिपेंड है, आप सभी समझ सकते हो, काफ़ी समझदार स्टूडेंट्स हो मेरे आप जूनियर्स भी हो। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं, ऑल इज वेल। अब क्या करते हैं, डब्लू, जैसे कि हमारा इज हो गया, एक वर्ड हो गया। अब क्या करते हैं, वेल लिखते हैं। भैया वेल कैसे लिखेंगे, तो वेल जैसा कि WE होता है हमारा, तो वेल को कैसे लिखेंगे, सेंटेंस आपके सामने लिखा रहेगा, आपके क्वेश्चंस में आएगा। ओके, इतना तो आप समझते हैं। अब क्या करना है, गैप छोड़ना, एक कितना गैप छोड़ना है, जबकि हमारा बेस कितना है, इस वाले वर्ड्स का 4 गैप, 1 2 3 4, यहाँ से हम बनाएंगे। और वेल कैसे लिखते हैं, आप सभी समझते हैं। वेल के लिए हमारा जो होता है स्पेशल केस है कि ये हमारा डब्लू जो है 7:5 में बनता है। तो 7:5 में इसको वाई कैसे बनाएंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ 7:5 में ये कैसे बनेगा। ओके, 7:5 में कैसे बनेगा, 7:5 में तो हमारा ये 5 आप गैप छोड़ दीजिएगा, एक यहाँ से एक छोड़ने के बाद 1 2 3 4 5, कितने 1 2 3 4 5। यहाँ से आप एमडी को सेट कीजिएगा, आप अपने एमडी को यहाँ सेट कीजिएगा। और डियर कहाँ लाइएगा, आप अपने एमडी को ऐसे सेट कर लीजिए, जो कि 5 पहले क्या करना है, आपको 5 खाने गिनने। देखिए इस सब में टाइम लगता है, आपको इतना तो याद रखना पड़ेगा कि इस सब में क्या है, टाइम लगने वाला है हमारा, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, टाइम लगेगा, आपको प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ से लिखेंगे हम, इसको थोड़ा टिल्ड करेंगे, क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, थोड़ा टिल्ड करेंगे, और इसी खाने में, एक ही खाने में हम एक ऐसी लाइन ड्रा कर देंगे। तो 5 खाने में छूटने वाले हैं, हमारा ये हो गया डब्लू बनने वाला है आपका। और कहाँ ले जाएंगे इसको ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 है, तो इसमें 2.5 पे ले जाएंगे, ये वाली हमारी जो लाइन रहेगी इसको ये 2.5 पे ले जाएंगे। तो 2.5 पे ले गए। अब सिंपली इसी को यही करना है, हमारा क्या है, जो कि 5वां लीटर कहाँ रहता है, 1 2 3 4 5 इसमें आ रहा था, तो इसमें आ रहा था, तो आपको ये करना है डियर, आपको ये करना है कि यहाँ से आपको ऐसे करना है, रुकिएगा, 1 2, हाँ ठीक है। ओके, हमारे जो रहेगा
5 पे रहेगा। तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ डब्लू कैसे, सिंपल है डब्लू बनाना, बाकी आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप दे सकते हो कि आपको समझ में थोड़ा कम आएगा कि कैसे बना, क्या चीज़ें हो गई। तो हमारा डब्लू बन गया, सिंपल है यार। ओके, तो डब्लू बन गया। ओके, तो डब्लू हमारा बन गया, जो कि हमारे ऊपर से देखेंगे आप कि कितने पार्ट्स हैं ये खाने हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ से देखेंगे तो एक गैप छूटा है, यहाँ से एक गैप छूटा है और इस साइड से एक गैप छूटा है। तो इतना आपको याद रखना होगा। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अब क्या कर सकते हो कि आप थोड़ा ने आपने क्या है, हमने गलती कर दी है। क्या गलती कर दी है डियर, हमने क्या गलती कर दी है, आपने क्या है कि इसके बीच में गैप नहीं छोड़ा। कितना गैप नहीं छोड़ा, 5, जो कि 4 अक्षर का 4 बॉक्स का रहना चाहिए। तो ये गलती आपने कर दी है। क्या है कि ये गलती आपने कर दी है, क्या डियर आपने ये गलती कर दी। हमने आपको बता देता है कि यहाँ कितना गैप रहना चाहिए। आप तो इतना समझदार हो गए ना, ये 2 खाने का गैप है, जबकि यहाँ कितना रहना चाहिए, 4 रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए, 4। तो आपको क्या करना है, 4 का गैप छोड़ना, क्योंकि इज अलग वर्ड है और वेल अलग वर्ड है। तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, क्योंकि पूरी ड्राइंग खराब हो जाएगी। तो यार प्रैक्टिस पे सब डिपेंड है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ये सब चीज़ों को करने में। तो ना मैं वीडियो को एडिट करूंगा ना इसको कुछ करूंगा, बस आपको बता दे रहा हूँ कि ये इसके बाद जो डब्लू आएगा उसके बीच में जो खाने का गैप रहेगा, 4 ब्लॉक्स, जो कि हमारे छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, 4 ब्लॉक्स का अंतर रहेगा। ओके, तो यहाँ से आप बनाना शुरू कर दीजिएगा डब्लू, बस इतना से करना है, डब्लू ऐसे ही बनेगा। तो ओके, सॉरी फॉर दिस, इसके लिए सॉरी। बाकी आप समझ गए होंगे, मैंने आपको समझा दिया है। यदि आप समझ गए तो प्लीज़ कह दीजिएगा हाँ मैं समझ गया हूँ, आपने समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं, इतना हम समझते हैं आपकी बातों को। अब क्या है, डब्लू के बाद ई बनाएंगे डियर, ई बनाएंगे तो हमारा जो कि यहाँ है, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ से चलेगा। तो चलिए ई बनाते हैं, और ई का स्पेशल केस आप सभी समझते हैं, ई कैसे बनता है हमारा, ई हमारा कैसे बनता है। ओके, तो यह पूरा पहले 4 जाएंगे इधर, हम क्या है एक, अब समझने का प्रयास कीजिएगा, बताने के चक्कर में आप गैप छोड़ दीजिएगा बस। आई होप आप समझ गए होंगे, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं। तो ये हमारा क्या रहेगा, 4 खाने आप अंदर जाइए, 1 1 2 3 4। ओके, तो ये हमारा हो गया, 4 ये हो गया। और बीच का हमारा जो रहता है क्या है, बीच का जो रहता है हमारा वो कितना रहता है, वो हमारा 2.5 रहता है। आप बुकों में भी देख सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, जो मैं आपको हवा में बता रहा हूँ आपको समझ सकते हो कि ई का कितना रहता है। ठीक है यार, सिंपल है, ई का कुछ नहीं रहता, ई हमारा ऐसे ही रहता है। ओके, 2.5 देख सकते हो यहाँ, 3.5 है, इसको समझ लीजिए। ओके, तो कुछ नहीं है, आपको मैं समझा रहा हूँ वही चीज़ जो बुकों में दी गई है, थोड़ा वो चीज़ समझा रहा हूँ जो कि पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम इंपॉर्टेंट है। चलिए बीच वाला कैसे करेंगे, 7 है तो 7 का आधा क्या होता है हमारा, 3.5 होता है, जो कि हमारे लगभग कुछ यहाँ आएगा, जो कि हमारा क्या रहेगा 2.5 रहेगा। तो 2.5 यहाँ पे हम बना लेते हैं, और ऊपर वाला क्या रहेगा 3.5 रहेगा। तो 3.5 हम इसको बना लेते हैं, कितना रहेगा 3.5। क्लियर है, थोड़ा डार्क कर देते हैं आपको तभी दिखे। तो ऑल इज वेल, डब्ल्यू ई डबल एल बनाना है डियर, तो डबल एल कैसे बनेगा, सिंपल जानते हैं, एक ब्लॉक छोड़ेंगे, हमने छोड़ दिया और एल ड्रॉ कर दें। एल के लिए सिंपल, एल के लिए सिंपल, ये हमने क्या किया कि अब इसको एल बना देते हैं, जो कि हमारे 4 खाने में जाएगा। थोड़ा आपको एक्यूरेसी कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रैक्टिस यदि कर रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कहीं भी आप अपना ड्राइंग भेज सकते हैं। ये हमारा एल हो गया। अब क्या है, दूसरा एल कैसे बनाएंगे, दूसरा एल भी वैसे ही लगेगा, ऑल इज वेल, WE एल। क्लियर है, तो ये हमारा वेल लिख उठा, जो कि हमारा ऐसे कुछ इस प्रकार से रहेगा। MD को अच्छे से चलाना सीख लीजिए, हालांकि सीख लिए होंगे, इसमें बेसिक लेक्चर देखने के बाद हर चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अच्छा लग रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। बाकी आप समझ रहे हैं कि यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई, बाई मिस्टेक आप समझ सकते हैं यार। यहाँ मिस्टेक यही है कि गैप मैंने नहीं छोड़ा, जो कि मैंने जल्दीबाजी के चक्कर में भूल गया, तो आप अपने से समझ लीजिए। ऑल इज वेल दैट इंड्स वेल, अगला जो कि हमारा सेंटेंस था, हमने एक प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस लिया है। ऑल इज वेल दैट इंड्स वेल, अंत भला तो सब भला, यही है। तो चलिए दैट लिखते हैं, दैट भी आप लिख लेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और इसको लिख लेते हैं हम। आपको देखिए, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, आपको मैं पेपर भी दिखा चुका हूँ कई बार। तो चलिए इस सेंटेंस को पहले पूरा करते हैं, और वीडियो जो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग ना हो, ताकि हर चीज़ क्लियर हो। तो चलिए डियर, हम बनाते हैं टी, और टी बनाने के लिए जैसे कि हमारा ऑल इज वेल, वेल एक अलग वर्ड है, दैट इज अलग वर्ड है, तो इसके बीच में गैप छोड़ेंगे, 1 2 3 4, क्या है इसके बीच में 4 का गैप छोड़ देंगे। तो इसको आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4, कहीं भी आए और 4 गिन लीजिए। अब टी बनाना है, तो टी आपको समझिए कि क्या है, टी कैसे बनता है। यहाँ रख दीजिए पॉइंट, टी के ऊपर का पोर्शन, जैसे कि आप सभी समझते हैं, ऊपर का पोर्शन कुछ इस प्रकार से रहता है, इसको भी ध्यान देना किस प्रकार से बनाना है। ओके, तो ऊपर का पोर्शन भी ध्यान देना। मान लीजिए यहाँ छोड़ देते हैं, तो टी बनाएंगे तो इधर इधर फिर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहीं यह चीज़ों को ध्यान रखना है। यार टी बन गया हमारा,
75 डिग्री पे टी बन गया। ओके, तो ऑल इज वेल दैट, ये इसके बीच अंतर समझ आ रहा है ना, ज़्यादा तो नहीं हो गया, ज़्यादा कहाँ से होगा, ऊपर से देखेंगे आप। तो यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4, ये 4 है ना यहाँ से, तो इसी का एरिया है, इसका इसका एरिया है, यहाँ ज़्यादा आपको दिख रहा होगा। ओके, अब क्या करते हैं, टी एच, एच कैसे बनाएंगे, एच सिंपल है यार, इसमें क्या है, एच हमारा ये बन गया। अब गैप कितना छोड़ेंगे, 1 2 3 4, आपको दिख रहा है ना, ये हमारा दिख रहा है। और एच का जो बीच वाली लाइन ऐसे बना देते हैं, 3.5 कर दीजिएगा कोई, देखिए 0.5 0.5 जो कि पेंसिल यूज करेंगे उतने में ही आ जाता है, तो कोई खास वो डिफरेंट आता नहीं। THAT और आपको बता दें कि आपके जो है स्मॉल लेटर वगैरह नहीं आता है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, नहीं तो कुछ लोग सोचे कि स्मॉल लेटर क्यों नहीं बताएं। ए लिखना है यार, ए लिखने के सिंपल से यहाँ करेंगे, एक पॉइंट हमारा क्या है, जिससे कि 4 का गैप छोड़ेंगे, नीचे बेस हमारा 4 रहेगा, और 4:7:4 तो आपको समझ में आ गया होगा ना। एक देखिए ऊपर के कितने खाने, 1 2 3 4 5 6 7, वही हमारा 7 4 होता है। तो THA 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट रखेंगे यहाँ, और यहाँ हमारा मिड वाला जो रहेगा वो हमारा यहाँ रहेगा, यहाँ से हम इसको मिला देते हैं, और THA बन गया हमारा कुछ इस प्रकार से। और दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करिए, पूरा वायरल कर दीजिए वीडियो को। ओके, इतना तो आप कर ही सकते हो और करते भी होगे, तो बताइए अपने फ्रेंड्स को। THAT, ए कैसे बन गया, ए हमारा बन गया, ए पे आप यहाँ से नीचे से 2 आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी प्रकार का विशेष डाउट रहता तो डायरेक्टली मेरे से आप कमेंट से पूछ सकते हो, फ़ोन नहीं लगाना है, डायरेक्टली कह दिए तो THAT। ओके, और यहाँ आप देख सकते हो कि क्या हमारा एक गैप छोड़ दीजिए, फिर से हमने एक गैप छोड़ दिया, तो टी लिखने के लिए आप सभी समझते हैं गैप छोड़ा हमने, और टी को हमने 4 कोनों में से लिख दिया। और इसको जैसा कि मैंने फ्री हैंड लिख रहा हूँ, तो फ्री हैंड ऐसे में देखिए आपको कहेगा फ्री हैंड और क्या है कि गोथिक लेटरिंग। अभी हम आपको समझा देते हैं फ्री हैंड में क्या होता है। फ्री हैंड में कुछ खास नहीं होता, देखो आप देख सकते हो यहाँ, फिर से मैं इसको बता चुका हूँ। फ्री हैंड जैसे कहेगा क्वेश्चन में कहेगा फ्री हैंड कहता है, ये फ्री हैंड आप ऐसे बना दीजिए। देखिए आप फ्री हैंड बनाए हैं कि आप स्केल का यूज किए, यहाँ देख सकते हो फ्री हैंड बनाइए, स्केल का तो यूज हुआ, बिना स्केल के ऐसे सीधा लाइन पी कैसे बन सकता है, तो फ्री हैंड कहेगा तो इस प्रकार से बनाना है। और आपको इंक्लाइंड गोथिक लेटरिंग होता है और फ्री हैंड होता है, तो फ्री हैंड कहेगा तो इस प्रकार से बनाइए, कोई खास डिफरेंट है नहीं, तो समझ गए होंगे फ्री हैंड कहता है। तो बाकी ये वाला आप प्रैक्टिस करेंगे तो वाला आसानी से बना लेंगे। और मैं डियर आपको बता दे रहा हूँ, जो भी आपके खाने बनेंगे, जो आपके छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हैं, उसमें क्या करना है कि आपको इतने क्या है कि ऐसे रखना है एकदम 2S 3S पेंसिल से, हल्का पेंसिल से खींचना है ताकि आपको ही दिखे, बहुत कम दिखे। तो ये सब चीज़ें आपको समझ के चलना है अभी से ही। तो हमारा टी बन गया, तो टी बन गया ये हमारा ऑल इज दैट वेल, तो THET। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, सबको क्लियर है। तो हमारा क्या है, टी बन गया। तो ऑल इज वेल दैट इसके बाद अगला जो कि हमारा वर्ड रहने वाला है इंड्स, उसको हम लिखते हैं, क्या है अगले वर्ड्स को हम लिखते हैं। चलिए लिखते हैं दैट इंड्स, जैसा कि इधर स्पेस नहीं है तो आपको जो ड्राइंग शीट मिलेगी उसको एडजस्ट कर सकते हो। आप अपने सेंटेंस को इधर भी लिख सकते हो, लेकिन आप ज़्यादा प्रयास कीजिएगा कि सेंटेंस ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा। एक सेंटेंस ही आ जाए कि हिस्ट्री की आपकी, कोई ऐसा नहीं आ जाए कि वही हिस्ट्री आ जाएगी कि आपका पूरा सेंटेंस आ जाएगा। छोटा सा सेंटेंस आता है तो वो एडजस्ट हो जाएगा। तो इतना हो गया ऑल इज वेल दैट। अब लिखते हैं इंड। तो इंड्स के लिए ई आप सिंपली समझते हो कैसे बनता है, एक यहाँ से 4 गैप छोड़ देते हैं। क्यों गैप छोड़ेंगे, क्योंकि ये 4 का बेस लगभग है, 1 2 3 4 छोड़ दिया हमने, और ई हमने ऐसे खींच दिया। ओके, तो सिंपल सा हम एक इधर जाएंगे, 4 नीचे जाएंगे अपना सीधा स्ट्रेट, और यहाँ हम 2.5 जाएंगे जो कि बीच वाला हमारा रहेगा। तो बीच वाला 2.5 जाएंगे, और हमारा ये ऊपर वाला कितना रहेगा, ऊपर वाला हमारा रहेगा 3.5 रहेगा। तो हमारा क्या बन गया डियर, ई बन गया। एकदम क्लियर बना है, आपको दिख रहा होगा। अब बनाना है हमें एन बनाने के लिए कुछ नहीं खास करना है। चलिए इसको थोड़ा हम एक्सटेंड कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। ओके, तो चलिए डियर ई बन गया हमारा, जैसे कि इसको मैंने बना दिया। आप क्या करना है, एन बनाना है। तो एन बनाने के लिए क्या है कि हमें सिंपल कुछ नहीं करना है। एन आप सभी जानते हो कि हमारा एन का सिंपल रेशियो होता है, कोई स्पेशल कंडीशन नहीं रहती हमारा। ओके, तो चलिए चीज़ों को सही कर देते हैं पहले बात तो आपको, क्योंकि हम MD को सेट करते हैं, थोड़ा MD लूज हो गई थी। ओके, हम यहाँ से करते हैं, गैप छोड़ते हैं, जैसे कि आप सभी लोग बचपन से सीखते आ रहे हो सदियों पुराने से। एन ये हमारा बन जाएगा, हमारा यहाँ एक एन बना लिए, यहाँ 4 का गैप छोड़ेंगे, 1 2 3
4। और ये जो ब्लॉक बनाइएगा अपने अनुसार बनाइएगा, अच्छे से बनाइएगा। मैं अब समझाने का प्रयास करता हूँ और सोचता हूँ कि जल्दी हो जाए चीज़ें। तो एन हम अब इसको यहाँ से मिला देते हैं। तो मिलाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, हम ये दूसरे स्केल का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ से हम एन हमारा बन गया। ओके, तो ई एन डी, डी बनाना है डी है, तो डी सिंपल से कुछ नहीं करना है, सिंपल कुछ करना नहीं आपको। चलिए एम डी से ही बनाते हैं। तो डी के लिए जैसे एक स्पेस छोड़ना है यहाँ एक ब्लॉक का, ये हमारा डी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। डी आप कैसे करेंगे? डी हमारा कितना पूरा गैप रहेगा? हमारा टोटल 4 का रहेगा। तो यहाँ से आप ऐसे करेंगे 1 2 1 2 3 4। देखिए 4 पे ही जाना है, उस पार नहीं चले जाना। तो ये थोड़ा गलतियाँ होती रहती हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? क्या हो गया? डी बन गया। डी थोड़ा हो गया, रफ बन गया, कोई ना, समझ रहे हो ना। 4 का गैप करना है और यहाँ 2 के बाद आपको इसको कर्व देना शुरू कर देना है ताकि आपको अच्छे से बन जाए। तो ई एन डी बन गया हमारा इंड। ओके, क्लियर है। तो ऑल इज वेल सेंटेंस क्या है कि आपको थोड़ा ऑल नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा मैं दिखा देता हूँ। ऑल इज वेल दैट इंड्स वेल। क्या है? दैट इंड्स वेल। तो इंड्स में भी हमारा एस था, तो एस को हम भी बना लेते हैं। क्या है? इसको भी बना लेते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। एस बनाना कोई बड़ी बात नहीं, जैसे कि आप सभी समझते हो कि हमारा जो रेशियो होता है, एस एक गैप छोड़ेंगे, एस एक गैप छोड़ेंगे और ऊपर देख लीजिए ऊपर कितना है? 1 2 1 2 3 4। काफ़ी टाइम लगता है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। बताने के तो ऐसे बता दें, लेकिन बना के दिखा रहे हैं आपको, आप समझने का प्रयास कीजिए। ये हमारा एस बन गया, दैट इंड्स। एस में ये वाला थोड़ा पोर्शन रहता है 3.5, मैंने सब कुछ बताया है। ये हमारा 4 रहेगा, 3.5 रहेगा। यहाँ हमारा एस बन गया। और बुक में तो चीज़ें हैं ही कि एस कैसे बनता है हमारा एस कैसे बनता है। तो ऑल इज वेल दैट इंड्स वेल। वेल लिखना है यार, वेल लिखना है तो एल वेल कैसे लिखना है? ये डब्ल्यू ई डबल एल लिखना है तो डब्ल्यू ई डबल एल लिख लीजिए आप। यहाँ से 1 2 3 4 का गैप छोड़िए। अब टाइम नहीं वेस्ट करेंगे ना इतना, हर चीज़ को बताने में बार रिपीटेड थोड़ी करेंगे। 1 2 3 4 ये हमारा हो गया। ये हमारा हो गया डब्लू। और डब्लू क्या है? ये हमारा है एक 4 से यहाँ से बनाएंगे, 4 का गैप छोड़ देते हैं। इस बार गैप छोड़िएगा, जैसे कि यहाँ भूल गए तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तभी सेंटेंस आपको बेहतरीन नजर आता, बाकी अभी भी अच्छा नजर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कमेंट कर सकते हो प्यारा प्यारा एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाना चाहिए मेरा, कमेंट ऐसे आने चाहिए इस पर। तो डब्ल्यू ई डबल एल ऐसे आप बना सकते हो डब्ल्यू। और डब्ल्यू दो तरीके से बना सकते हो, जैसे कि हम आप यहाँ से भी मिला दीजिए, जैसे कि 7:5 होता है 2.5 पे 2.5 पे। और डब्ल्यू वाला भी आप बना सकते हो, डब्ल्यू का कोई वो नहीं है। हालांकि यही वाला ज़्यादा प्रेफर करते हैं, यही वाला हमारा ज़्यादा सही होता है, तो यही बनाइएगा। तो यहाँ से आप वेल लिख लीजिए। क्या है? अपने से वेल लिख लीजिए, यही वाला। तो कहो तो मैं लिख दूँ, कहोगे क्या? मैं तो बना ही रहा हूँ। हालांकि लाइव नहीं है तो लाइव में तो चीज़ें पूछ सकते थे, कोई ना। रिकॉर्ड ज़्यादा सही रहता है क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट होता। तो डब्ल्यू ई डबल एल, हालांकि मैं इसको ऐसे कर दिया, तो आप वही वाला डब्ल्यू बनाइएगा मैं जो आपको कह रहा हूँ। ओके डियर, वो वाला डब्ल्यू बनाइएगा आप। इसको मैं आसानी के लिए बना दे रहा हूँ। तो 5 रहेगा हमारा, 1 2 3 4 5। ओके, ये हमारा रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया? वेल लिखो, डब्ल्यू ई हो गया हमारा, डब्ल्यू ये हो गया। और ई ई डबल एल इधर हम लिख देते हैं। तो डियर ई भी लिख देते हैं, हालांकि मेरा लिखने का मन नहीं है, मूड नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वेल को तो आप लिखना ही जानते हैं यार, ई को भी लिखना जानते हैं, जितने भी लेटर्स हैं इसमें सभी को आप लिखना जानते हैं। यहाँ हम करते हैं 4, यहाँ हम करते हैं 2.5, इसके बाद करते हैं 3.5। ओके, डब्ल्यू ई डबल एल थोड़ा फास्टली करते हैं और चीज़ों को समझाते हैं आपको। एल एक गैप छोड़ देंगे, एक हमारा एल बन गया, 1 2 3 4 4। अब इसको सीधा करते हैं, एक गैप छोड़ेंगे एक खाने का, और 1 2 3 4। तो फाइनली आपका ये काम कंप्लीट होता है। काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों की बात, क्योंकि ये वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। तो हो सके तो जहाँ तक शेयर हो सके वहाँ तक आप कर दीजिए इस वीडियो को। ओके, तो ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, यहाँ इसका मैंने मैटर समझा दिया और उसके लिए सॉरी, क्योंकि अंतर आपको छोड़ना था 4 का गैप। ऑल इज़ वेल, यहाँ हमने सही गैप छोड़ा। दैट क्या है डियर? दैट हमारा इंड्स वेल, मतलब जो भी आपका क्वेश्चन दिया था, आपको क्वेश्चन फिर से मैं दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन भैया क्या था। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, जो कि 10 mm की ऊंचाई में दिखाया था, जो कि मैंने 15 दिखाया, क्योंकि आपको दिखना चाहिए, समझ में आना चाहिए। हालांकि आप 10 में ही बनाएंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा और थोड़ा कैमरे में वो दिखेगा नहीं ना 10 का, बाकी आपको बना लीजिएगा 10 में। और क्वेश्चन में 10 ही आता है, आपको मैंने डिफाइन किया था ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो आप चीज़ों को समझ गए होंगे एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा। काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद ये वीडियो बना है। और इंक्लाइंड वाला सिस्टम क्या है, सिंपल मैंने समझा दिया। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल जितना डिस्टेंस है उसको डिस्टेंस लेना है
और उसके बाद एक वर्टिकल लाइन खींचना है, वर्टिकल लाइन से 75 डिग्री एंगल से, यहाँ ये एंगल कहाँ से, इस लाइन से है, ये हॉरिजॉन्टल ही है ना, तो वही एंगल रहेगा। तो 75 डिग्री इस हॉरिजॉन्टल लाइन से है, तो 75 डिग्री हमारा हो गया। सेंटेंस लिखना शुरुआत करेंगे, वर्ड्स का पहला लेटर एक गैप छोड़ेंगे और ऐसे लिखेंगे, और दूसरा वर्ड्स हमारा लिखेंगे इनके बीच में उतना गैप छोड़ेंगे जितना इसका बेस रहेगा। तो क्लियर है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, टेक केयर।